चर्चा बिलासपुर की खबर पर, जहां मुख्यमंत्री के रेल मंत्री को पत्र लिखने के बाद अब 7 ट्रेनें बहाल हो गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री को खत लिखा था और इसके बाद 7 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया। तो आपको बता दें, रेल मंत्रालय ने मंगलवार को भी 6 ट्रेनें बहाल की थी। छत्तीसगढ़ में 13 जो ट्रेनें हैं उन्हें फिर से शुरू कर दिया गया है। 13 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। जानकारी दे दें कि कोरबा से बिलासपुर के बीच करीब 7 ट्रेनें जो कैंसिल की गई थी उन्हें शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्धारित समय पर ही ये ट्रेनें चलेंगी, आदेश जारी किए गए हैं। और भी ज्यादा विस्तार से बात हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं उमेश मौर्य का, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही थी, निरस्त हो रही थी और उसके बाद आम जनों को खासी परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी इस पर नाराजगी जताई थी, लेकिन पत्र लिखा और देखिए अमल भी हुआ इस पर। देखिए जाए, जिस दिन से ये घोषणा हुई थी कि 22 ट्रेनों को छत्तीसगढ़ से जो आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको रद्द किया जा रहा है, उसके बाद से जो यात्री है वो आक्रोशित हुए कि एकाएक रेलवे ने इस तरह का निर्णय लिया, ना इसके बारे में किसी को जानकारी दी और जो 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया। उसके बाद से इसमें राजनीति भी गर्म हुई। जो तमाम जो राजनीतिक जो हैं यहाँ के प्रतिनिधि, उन्होंने भी इसकी बात शिकायत रेल मंडल से की और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर रेल मंत्री से भी चर्चा की, अश्विनी चौबे से वैष्णव से चर्चा की और उनसे इस बात को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में एकाएक इतनी ट्रेनों को अगर रद्द कर दिया जाएगा तो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, जो आने जाने की बात है, शादी का सीजन है, गर्मी का समय है, छुट्टी का अवसर है और बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने टिकट कंफर्म करा लिया था जिसे रद्द करना पड़ रहा था। ऐसे में जब चर्चा हुई और चर्चा के बाद एक सार्थक जो परिणाम है वो निकल कर सामने आया इस चर्चा का और यहाँ से 13 ट्रेनों को शुरू करने की बात कही जा रही है। आदेश जारी कर दिया गया जिसमें 7 ट्रेनें यथावत अपने स्थिति पर अभी भी चल ही रही है। और खास करके एक बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी भी दी है कि ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हुआ है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप एक स्टेशन पर खड़े हुए हैं और अगर आपके आसपास कोई यात्री मौजूद है तो उनसे जानिए, क्योंकि यात्री खासे परेशान हो रहे थे जब ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से अभी गर्मी का मौसम है तो ट्रेनों के आने की भी समय यहाँ पर है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मास्टर हैं, आरक्षण केंद्र के जो प्रभारी हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी यहाँ पर यात्रियों को हुई, कितने लोगों ने अभी तक रिफंड ले लिया, क्योंकि पिछले 22 तारीख से ये रिफंड का सिलसिला शुरू हुआ था। तो कितने यात्रियों ने रिफंड ले लिया, क्या समस्याएं आई उनको रिफंड के दौरान? रिफंड आए दिन 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में होता है, लेकिन जिस दिन से गाड़ी रद्द हुआ उस दिन 1 लाख 1.25 लाख डबल में पहुंच गया, मतलब 2 लाख 2.5 लाख में पहुंच गया, जो सिर्फ बिलासपुर आरक्षण केंद्र का ही आंकड़ा है। और गाड़ी जो रद्द हुआ है वो गाड़ी रद्द होने से यात्री दूसरी गाड़ी में अल्टरनेटिव अपना आरक्षण को ट्रांसफ़र कर लिया है। बस यात्री को यही असुविधा हुआ है और कुछ ज़्यादा तो उतना रिफंड का उतना भीड़ इतना बड़ा नहीं है। अभी जो ट्रेनें चालू है उससे कितना लाभ मिलेगा यात्रियों को जो रिफंड ले लिए हैं, अब फिर से वो ट्रेनें चालू कर दी तो ऐसे में दोहरी समस्या सामने नहीं खड़ी होगी यात्रियों को? यात्रियों को तो रिफंड का पैसा पूरा वापस कर दिया गया था। रिफंड के द्वारा उनका कोई नुकसान तो हुआ नहीं, सिर्फ उनका गाड़ी यात्रा का जो समय है वो बदल गया होगा। जो समय में जाना था उस समय में नहीं जाके दूसरे समय में जाना पड़ रहा है। देखिए जय, एक बड़ी समस्या जो सामने आएगी यात्रियों के लिए वो ये है कि जिन ट्रेनों को अभी फिर से शुरू कर दिया गया है, उन ट्रेनों के जो यात्रियों ने अपना रिफंड वापस ले लिया है उनको फिर से दोबारा अब टिकट कंफर्म कराने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये ट्रेनें चालू होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन अब वो ट्रेनें फिर से चालू कर दी। तो एक बड़ी समस्या यह भी निकल कर सामने आने वाले है कि जिन यात्रियों ने ये टिकट कन्फर्म हुआ था और कैंसिल करा दिया, उसके बाद फिर से वो ट्रेनें चालू हो रही हैं तो फिर उन टिकटों को लेकर उनको जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी समस्या होगी। फिलहाल एक बड़ी राहत की बात यह है कि 13 ट्रेनों को फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है। 7 ट्रेनों को यथावत जो है वो अभी सुचारू रूप से संचालित ही है। वहीं बिलासपुर से कोरबा के लिए जो लोकल ट्रेन है, जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जिसको हम कह रहे थे महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक थी, उसे भी बहाल किया गया है, वो भी अब सुचारू रूप से चलेगी। तो एक बड़ी राहत की बात है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। लगातार मुख्यमंत्री ट्वीट के माध्यम से अपने लोगों को, यहाँ के लोगों को जानकारी देते हैं और उसी के जरिए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही ये कोशिशें हैं जो रंग लाई है और यात्रियों की परेशानी खत्म हुई है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री को खत लिखा था, जिसका असर भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि मंगलवार को भी 6 ट्रेनें बहाल की गई थी और आज फिर 7 ट्रेनें बहाल हुई हैं। बहुत धन्यवाद आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए।